भगवान तुम्हारे धन दौलत से प्रसन्न कभी नहीं हुआ। भगवान को तुम्हारी प्रीता, तुम्हारे हृदय की प्रीता होना चाहिए। हृदय की प्रीता, भगवान की प्रीता हृदय से। क्या दंड दिया जाए? उसमें एक बैठा था समझदार, सहज, सरल, उसने कह दिया कि प्रभु आप भी भगवान की भक्ति करते हो, ये भी भगवान की भक्ति करता है, एक बार देख लिया जाए दोनों की भक्ति में कितना दम है। तुम्हारे हीरा मोती सोना चांदी में दम है कि एक तुलसी का दल और एक बेलपत्र में दम है? बस ये देखा जाए। हम कई लोगों से कहते हैं तुम डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर साहब के पास जरूर जाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। दवाइयां लो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर लो, जांच का बोले जांच कराओ, सब कुछ कराओ, पर किसी शिवालय में से अगर एक बेलपत्र लेकर आओ तो ये विचार कर कर लाना कि जो मैं दवाई खा रहा हूं वैसी ही ये औषधि है, और मुझे विश्वास है वो दवाई डॉक्टर ने दी है तो ये औषधि मेरे महादेव ने दी है। मेरा दुख मिटेगा, मेरा रोग समाप्त होगा, मेरा दुख मिटेगा, क्योंकि मैं उसके आश्रित होकर आई, उसके आश्रित होकर पहुंची, मेरा दुख कटेगा। भक्ति का बल किसका बड़ा है देख लिया जाए। समय आया, दोनों पर निगाह रखी गई, दोनों जाते, राजा जाते और हीरा पन्ना चढ़ाते और ये जाता झाड़ू पोछा लगाकर बेलपत्र तुलसी का दल चढ़ा देता। एक दिन समय आया, इस ब्राह्मण की आदत थी, भोजन बनाता था तो शिव जी के मंदिर में और नारायण के मंदिर में लेकर जाता था। चोल राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि मैं भगवान के मंदिर में माणिक मोता है। राजा ने अपने दूतों से कहा 56 भोग तैयार करो, नारायण के मंदिर में लेकर जाओ, 56 भोग तैयार करो, शंकर के मंदिर में लेकर जाओ। अब ब्राह्मण जो भोजन बनाता था, 2 रोटी टिक्कड़ सेकी, चूल्हा में डाली, सीख गई, कोई छोटी मोटी सामान भरता भरता बना लिया, कोई चालू आलू का भरता बना ले, कभी बैंगन का भरता बना ले, बना के भगवान के मंदिर में ले जाए। अब जरा विचार करें, आप सब विचार करना, कोई इतना बड़ा चांदी का छत्र लेकर आए, इतना बड़ा, और कोई एक नारियल, 2 अगरबत्ती और कुछ 2 फूल लेकर आ जाए, किस पे दृष्टि पड़ेगी सबसे ज्यादा? बोलो बोलो, जम के बोलो, जो सत्य है वो सत्य बताओ, किस पे पड़ेगी? चांदी के छत्र वाले। 56 भोग आए, अलग अलग सोने के कटोरे में लगकर आए, और ब्राह्मण विष्णुदास साधारण से पत्तल पर टिक्कड़ और उसमें भरता लेकर आए। भोग किसका लगेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अंदर जो होंगे, जो पूजन कर रहे होंगे, वो किसका भोग लगा? वो टिक्कड़ और भुरता का किसका लगेगा? 56 भोग का। राजा के घर से आया है, 56 भोग बनकर आया है, 56 भोग बनकर आया है, मंदिर में पहुंचा, भोग लगा। अब विप्रदेव ब्राह्मण देव का वो भुरता, ब्राह्मण देव विष्णुदास का वो टिक्कड़ मंदिर में नहीं, दूर रख दिया जाता। फिर भी विष्णुदास हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता, नारायण से विनती करता, बाबा मेरे पास जो है मैंने तुझे दे दिया। स्मरण का आए, दूज का दिन रहे, उस दूज के दिन फिर वही जैसी की जैसी पूजन करते आए हो, जल का कोई स्थान, जल का छींटा, चंदन रोली मोली हल्दी और घी के 2 दीप जो लगाए हैं, दोनों दीप वहीं पर सीधे हाथ उल्टे हाथ पर, और कोई कमल गट्टा नहीं चढ़ेगा, कोई हल्दी की गठान नहीं, कोई अमरबेल का टुकड़ा नहीं, जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर कर वापिस चढ़ा देना है, वही की वही भोग लगा देना है। जो सिक्के तुमने रखे हैं उस सिक्के को हाथ में उठाना है, एक हल्दी की गठान, एक कमल गट्टा, एक अमरबेल का टुकड़ा, लाल वस्त्र में उसको बांध कर, दिया साथ में लेकर, एक दीप वहीं लगा रहेगा, एक दीप साथ में लेकर जिस अलमारी में तिजोरी में आप रखने के लिए जाएं, उसी अलमारी तिजोरी के साइड में दीप को थोड़ी देर के लिए रखें। अपनी लाकर अलमारी खोलकर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने, विराम के दिन की, 5वें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर उसको अलमारी में तिजोरी में रख दो।
जो दिया लगाया है उससे वहीं उसकी आरती उतार कर वापिस उस दिए को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए, और दूसरा जो दिया भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगे रहना। कोई दिया अखंड नहीं है, 2, 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर वो जले उतनी देर जले। माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, अपने घर के पूर्वजों को नमन कर कर, झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहना, बाबा हमने 5 दिन की, हे कुबेरेश्वर बाबा हमने 5 दिन की कुबेर लक्ष्मी पूजन करी है, ऐसा भंडार भरना बाबा कि तेरी कृपा हो और हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव हो। ऐसी 5 दिवसीय पूजन है। शिव महापुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन की महत्वता है। लक्ष्मी पूजन की लक्ष्मी पूजन में प्रसाद, फल आदि जो सामग्री रहती है घर के लोगों को प्रसाद के रूप में पाना चाहिए। जो सामग्री आप बाबा को समर्पित करते हो, लक्ष्मी माता को समर्पित करते हो, प्रयास करो। शिव तत्व कह रहा है, निगाह रखी गई ब्राह्मण के। अब हुआ क्या, भगवान शंकर के मंदिर में भोग लगाता, प्रणाम कर कर चले जाता और प्रसाद लेकर जाना था। आज क्या देखा उसने कि रोज भगवान के मंदिर में मैं आंख बंद करके बैठता हूं, भगवान शंकर के मंदिर में जब आंख बंद करके बैठता हूं कोई मेरा टिक्कड़ और भुरता चुरा के ले जाता है। कौन ले जाएगा? राजा के यहां से 56 भोग आ रहा है, इसके यहां से टिक्कड़ भुरता आ रहा है, चोरी जा रहा है। 56 भोग चोरी नहीं जा रहा है, चोरी क्या जा रहा है? टिक्कट और भुरता। अब चुराने वाला चुराएगा तो 56 भोग चुराएगा कि टिक्कट भुरता चुराएगा? और भुरता चुराएगा। अगर दूसरा व्यक्ति होता तो उसके मन में आता कि हो सकता है राजा के लोग मेरा अपमान करने के लिए मेरा टिक्कट भुरता हटाकर 56 भोग का भोग लगाने वाले, पर उसके मन में भाव नहीं आया। फिर वही वाली बात आ गई, मैग्नेट लगी है मस्तिष्क में, अच्छा सोचो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। कोई भी बीमारी शरीर में लग जाए, कभी बड़ी बीमारी का मत सोचो, ये सोचो कि हाँ आ गई बीमारी चली जाएगी। दुख आता है जाता है, धूप आती है चली जाती है, सब चलता है। जब गर्मी आती है वो भी जाती है, ठंड आती है वो भी जाती है, बारिश आती है वो भी जाती, सब चलता रहता है। तो ये तो जीवन है, तो दुख आया है तो जाएगा, बीमारी आई है तो वो भी जाएगी। क्या सोचना उसके लिए? मैग्नेट लगी, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। उसने सोचा, ये नहीं सोचा कि कहाँ गया, उसको समझ में नहीं आया कोई मेरा भुरता और टिक्कड़ मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। अब उसने सोचा 3 दिन 4 दिन 5 दिन निकल गए, आज मैं जरा देखूंगा। उसने शाम के समय भगवान को भोग लगाने गया और मंदिर के पीछे छुप गया। विष्णुदास मंदिर के पीछे छुपा और मंदिर के पीछे छुप कर क्या देख रहा था, एक चंडाल आया, पत्तल उठाई लेकर चल दिया। इसने सोचा मेरा भगवान का भोग चंडाल चुरा कर ले जा रहा है। पीछे पीछे विष्णुदास जाने लगा। जाते जाते विष्णुदास ने क्या देखा, उस चंडाल को ले जाते देखा, और ले जाते हुए जो देखा, देखते ही चंडाल आगे चलते चलते पत्थर से टकरा गया और नीचे गिर गया। भोजन तो किया है, मैंने नहीं करा तो इसने तो करा है। विष्णुदास गया शंकर के मंदिर में, जल का पात्र उठाकर लाया, जल छीटा। ए पथिक, ए यात्री, उठो, तुम पूरा टिक्कड़ खा लो, पूरा भुरता खा लो, पर जीवित तो हो जाओ। उठो, जल छीटा। जो जल छीटा, जल छीटते से उसने क्या दर्शन करा कि मेरे नारायण, हरि और हर, मेरे शंकर और विष्णु एक रूप में जमीन पर आनंद से विश्राम कर रहे हैं, आराम से। हरि और हर विश्राम कर रहे हैं, भूमि पर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। जल का छींटा देखकर उठाया, उठो उठो उठो। देखकर विष्णुदास ने हाथ जोड़ लिए। मैं तो समझा था आप चंडाल हैं, पर आप तो शिव और हरि हैं। समझ नहीं पाया। राजा ने अपने दूतों को भेजा था, जरा पता करो कि आखिर ये इतना खुश क्यों हो रहा है। मालूम पड़ा कि इसको शंकर और हरि का दर्शन साक्षित हो गया। राजा ने कहा मैं मान नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता। अगर विष्णुदास की सामर्थ्यता है, मैं भी
टिक्कड़ और भुड़ता बनवाता हूं और भगवान भोग लगा करवाने, तो मैं जानू। चोल राजा ने आज इतने बड़े महल में जहां 56 भोग बनते थे वहां टिक्कड़ बना है, भुड़ता बना। घर पर जाकर भले 56 भोग खाओ चलेगा, पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आओ तो जो प्रसाद मिल जाए, जो मिल जाए। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक तो लगभग रोटी सब्जी सभी चीजें यहाँ बनती हैं। शाम को तो खिचड़ी प्रसाद ही बाबा का बनता है, शाम को तो बाबा का खिचड़ी प्रसाद ही बनता है। जो भाव से मिले उसको पाओ दिल से। 56 भोग तुम्हारे घर में होगा, होटल का भोजन का स्वाद अलग होगा, पर बाबा के धाम का रोटी सब्जी भले सादी बनी हो, सादा भोजन हो, और कुछ बना होगा मिक्सचर, हाँ मीठा कुछ बना होगा, जो भी यहाँ बनता है वो प्रसाद तुमने पाया, वो सुख पा, उसका आनंद पा। महाराज आज राजा के महल में टिक्कड़ और भुड़ता बना। पूरे नगर में सूचना हो गई, राजा के नगर में, राजा के महल में तो 56 भोग बनते, अब भुड़ता और टिक्कड़ बना। और टिक्कड़ भुड़ता बनकर राजा ने शंकर के मंदिर में और नारायण के मंदिर में रख दिया। अगर विष्णुदास सत्य में तेरी भक्ति प्रबल है और मेरे भजन में बल है, तो दोनों में से जो भगवान को भोग लगाते तुम मान जाओ। विष्णुदास ने हवन करवाया, यज्ञ करवाया, अनुष्ठान करवाया, सब कुछ करा, पर भगवान प्रकट नहीं हुए। आखिरी में विष्णुदास से कहा तू भोग लगा। विष्णुदास ने कहा प्रभु आज मेरे घर का टिक्कड़ नहीं है, आज राजा के घर से आया है। अब जरा विचार करना प्रभु, जिसके घर में रोज रसमलाई बनती हो उसके घर में टिक्कड़ कितनी मुश्किल से बना होगा। इसलिए प्रभु राजा के घर के टिक्कड़ को खाने जरूर आओ, मेरे घर का भले एक दिन भूल जाना, पर आज राजा के घर का जरूर पाना। नारायण और शिव ने अपने अपने सामने पत्तल को उठाकर टिक्कड़ खाना प्रारंभ करा। राजा देखकर थकित रह गया, राजा देखकर थकित रह गया। हृदय से, भाव से, दिल से भगवान को जो दिया जाए भगवान वो स्वीकार करता है। फुर्सत हो भगवान प्रकट होकर पाए। राजा ने चरण पकड़ लिए विष्णुदास के। राजा क्या पकड़ता, भगवान नंदी लेकर गरुड़ लेकर पधारे। विष्णुदास को अपना बनाकर भगवान उसको लेकर चले गए और भगवान नारायण ने अपने दरवाजे का उसको द्वारपाल बना दिया। भगवान 56 भोग से नहीं, भगवान हीरा पन्ना से नहीं, भगवान रतन माणिक मोती सोना चांदी से नहीं, मेरा शंभु दिल से रीझता है, दिल से। दीपावली महापर्व कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर से 3 दिवसीय जो आप हम शिव चर्चा श्रवण कर रहे हैं, आज उसका विराम दिवस है। 5 दिवसीय दीपावली महापर्व को मनाओ। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, ये 5 दिन बड़े प्रेम से सेवा करो। माता लक्ष्मी की आराधना कुबेर बाबा का नाम लेकर करिए। दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए, लगाइए, स्मरण करिए। बाबा से, माता लक्ष्मी से झोली पसार पसार प्रणाम करिए, विनय करिए। माँ सबके भंडार भरे, ये भाव रखिए, सबके भंडार। कार्तिक का महीना है, सुंदर आनंद से दामोदर मास में आप और हम पवित्र शिव महापुराण की कथा को विराम की ओर ले रहे हैं। बड़े भाव से आज कथा यहाँ विराम ले रही है। 3 दिवसीय कथा यहाँ विराम ले रही है। 4 तारीख से दीपावली के बाद 4 नवंबर से 8 नवंबर IMT ग्राउंड सेक्टर 66 फरीदाबाद हरियाणा में खूब प्रेम से कथा सुनेंगे। फरीदाबाद हरियाणा वालों भाग्य जाग गए आपके कि दीपावली के तुरंत बाद देव दीपावली शिव पुराण की कथा में अपन सब आनंद पाएंगे। देव दीपावली की कथा का रसतत्व लेंगे और बहुत प्रेम से कथा का रसतत्व धारण करेंगे। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक बीसलपुर रोड, रूपपुर कृपा, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में कथा का लाभ लेंगे। 20 नवंबर से 26 नवंबर तक सतुआ बाबा गौशाला, डोमरी पड़ाव, वाराणसी में शिव पुराण कथा का लाभ लेंगे। एक और बड़ी खुशी की बात है
कि ये सतुआ बाबा की जो गौशाला है डोमरी पड़ाव वाराणसी में 20 तारीख से 26 तारीख तक नवंबर में जो कथा हो रही है, ऐसा कथा स्थल है कि बाजू में गंगा बह रही है। ये विश्वास है कि पूरे उत्तर प्रदेश वाले नहीं छोड़ेंगे, इस मौके को नहीं छोड़ेंगे। 7 दिन काशी की पवित्र धरा पर ऐसे अलमस्त होकर कथा का लाभ लो। और काशी वासियों से निवेदन है, इतने शिव भक्तों के लिए आपने काशी विश्वनाथ में आने वालों के लिए खूब सेवा करी होगी, पर काशी वालों से निवेदन है जो शिव महापुराण के भक्त आ रहे हैं, एक बार उनके लिए भी अपने अपने खजाने खोलो, भंडारे खोलो, खूब खिलाओ, खूब जल पिलाओ, खूब आनंद से इनकी सेवा करो। ये मौका बार बार काशी में नहीं मिलेगा। बड़े प्रेम से 20 नवंबर से 26 नवंबर 7 दिन गंगा के तट पर, बिल्कुल बाजू में गंगा और शिव पुराण की कथा, खूब प्रेम से। सामने काशी विश्वनाथ का दर्शन हो रहा होगा, उनके शिखर का, बाजू में गंगा बह रही होगी और बड़े प्रेम से सामने कथा हो रही होगी। ऐसी पवित्र आनंदमय कथा का लाभ लेंगे बड़े भाव से। जो यजमान बन रहे हैं ऐसी पवित्र गंगा के तट पर, काशी विश्वनाथ की भूमि पर जो यजमान बन रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत